जंगल के राजा और बिल्ली मौसी की कहानी। एक जंगल में एक बिल्ली पेड़ के नीचे बड़ी मायूस सी परेशान बैठी हुई थी। उसी समय उसकी सहेली वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चलो जंगल में चल के अपने खाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम चली जाओ। अरे चलो चलो। तो फिर वो खुद अकेली चली जाती है वहाँ से। उसके बाद उसी समय वहाँ से एक शेर गुजर रहा होता है। वो शेर भी उस बिल्ली को देखता है और बोलता है, अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? इतनी परेशान क्यों हो? तब वो बिल्ली बताती है, क्या बताऊँ शेर राजा, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझसे शिकार भी नहीं होता और अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। मुझे तो लगता है मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरी ऊपर से उम्र होती जा रही है और मैं शिकार पकड़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब शेर बोलता है, अरे बिल्ली मौसी, तुम तो मेरी मौसी हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तभी शेर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए, आप मेरे पास आके रहिए, मैं आपके लिए खाना भी तैयार करके रखूँगा। तब बिल्ली बोलती है, नहीं नहीं, आप शेर के राजा हैं, मैं आप पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती, मुझे अपने हाल पे ही छोड़ दीजिए, मैं कैसे भी करके अपना गुजारा कर लूँगी। मैं आपके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहती। हम जंगल के जंगली जानवर हैं, हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें अपना खाना खुद ही को ही ढूंढ के खाना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी जंगल बिल्ली मौसी को कैसे भी मना के अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक बारिश हो जाती है। तब वो दोनों जंगल के राजा के साथ उसकी गुफा में चली जाती है। अरे मौसी, मैं इस जंगल का राजा हूँ, हर जंगल के जानवर के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है और आप तो मेरी मौसी हो। आपकी उम्र होने के बाद आपका ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप मेरे साथ ही रहोगे और यहीं पे ही रहोगे। हम दोनों यहाँ पे खुशी से एक दूसरे के साथ खूब मज़े करेंगे। हा 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 हा। बिल्ली मौसी भी शेर का बहुत धन्यवाद करती है और स्टोरी खत्म हो जाती है। रामगढ़ नाम के गांव में एक दूध वाला रहता था। उस दूध वाले के पास बहुत सारी गायें थी, लेकिन उन सभी गायों में से उसकी एक भूरे रंग की गाय बहुत सुंदर थी, वो बहुत अच्छी भी थी। और उस गाय के एक छोटा सा बछड़ा भी था। वो उस बछड़ा अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। दूध वाला अपनी गायों को लेके जंगल में उनको चराने चला जाता है, और लेकिन उसकी जो सुंदर गाय थी वो ग्रुप से बिछड़ जाती है और वो जंगल में अंदर चली जाती है। जंगल में एक भूखा शेर होता है। उस शेर की नज़र उस गाय पे पड़ती है। वो उस गाय को देखता है और बहुत खुश होता है। शेर उस गाय को देख के बोलता है, अरे वाह, तो कितना बड़ा गाय है, कितना सुंदर गाय है, तुझको मैं खाऊंगा तो मेरे तो 2-3 दिन की भूख ही मिट जाएगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। गाय बड़ी सहम जाती है। वो सोचती है, अरे मैं क्या करूं? फिर वो शेर को बोलती है, मेरी एक विनती सुनिए, मुझे अपने घर पे जाके मेरे बछड़े को समझाना है कि उसे आगे अपना जीवन कैसे पालन करना है। प्लीज़ मुझे अभी जाने दीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। शेर बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। हा हा हा। गाय बोलती है, नहीं, मुझे आप खा लीजिएगा, मैं आप वापस आ जाऊंगी, बस मुझे एक बार मेरे बछड़े से मिल लेने दीजिए, मैं उसे समझा के आना चाहती हूँ। शेर उसकी बात ये मान जाता है और उसको बोलता, ठीक है, तू जा अपने बछड़े से मिल के आ। गाय कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद शेर राजा, मैं जाके आती हूँ, अपने बछड़े को समझा के आती हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मैं कभी अगर आपके काम आ सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा।
तुम और मेरे काम में आ सकती हो? अरे तुम मेरे क्या काम आओगी? और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर राजा, कृपया मेरी बात का विश्वास करें, मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा एक ही बछड़ा है, आपका भी तो अपना परिवार होगा ना। कृपया मुझे जाने दीजिए, मेरे बछड़े से मिलने दीजिए। शेर राजा उसकी बात मान जाता है और फिर उसको भेज देता है। वो गाय चली जाती है और अपने बछड़े से मिलने उसके घर पे पहुंच जाती है। गजड़ा फटाक से अपनी माँ से मिलता है और उसका दूध पीने लगता है। माँ फिर उसे समझाती है, बेटा आज के बाद तुमको यहाँ पे अकेला ही रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है, तुम्हें इस दुनिया से लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। तुम मेरे समझदार बेटे हो, समझते हो ना। अपना ख्याल तुम अच्छे से रखना, मुझे पता नहीं मैं फिर कभी वापस आ पाऊँगी भी या नहीं आ पाऊँगी। अपने बछड़े को समझाने के बाद गाय वापस जंगल की ओर निकल पड़ी। वो शेर के पास जाती है। शेर गाय की राह देख रहा होता है। वो सोचता है वो गाय तो नहीं आएगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखता है कि गाय वहाँ आ जाती है। शेर उसको देख के बड़ा खुश होता है और वो कहता है, अरे तुमने तो अपना वादा पूरा निभाया, तुम तो बहुत अच्छी गाय हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे इस ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, तुम आज से आज़ाद हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हा हा हा। गाय ये सुन के बहुत खुश होती है। वो कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तेजी से जाके अपने बछड़े से जाके मिलती है। बछड़ा भी आके अपनी माँ को देख के बहुत खुश होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कैसे जंगल ने राजा उसे खाने वाला था, लेकिन फिर उसने उसको जिंदा छोड़ दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था, उसमें शेर राजा फंस जाता है। वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। गाय उसकी आवाज़ सुनती है और वहाँ पे आ जाती है और अपने सींग से जाल को तोड़ के जंगल के राजा को आज़ाद कर देती है। जंगल का राजा उससे बोलता है, या वाह वाह, तूने तो मेरी बहुत मदद की, तूने मुझे बचा लिया। और गाय बोलती है, ये तो मेरा सौभाग्य सा है कि मैं आपके मदद आ सकी। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। दो बहनों बिल्लियों की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी कहानी, चलो सुनाते हैं। एक बिल्ली की दो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। उनमें से एक बहुत ही सुंदर सी एकदम सफ़ेद कलर की बिल्ली होती है। दूसरी वाली वो भी सुंदर होती, लेकिन वो काली होती है। एक दिन उनकी माँ उन दोनों को बुलाती है और बोलती है कि अब तुमको जंगल में जाके अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। तब ये बात सुन के दोनों बिल्लियाँ जंगल में चली जाती है और अपने लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो जंगल से शहर की तरफ जाती है। तब सफ़ेद बिल्ली को लोग देख के बहुत बोलते हैं, कितनी सुंदर बिल्ली है, अरे वाह। लेकिन जैसे ही वहाँ पे काली बिल्ली आ जाती है तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो काली बिल्ली है, ये तो अपशकुन है वाली बिल्ली है, इसके पास से तो दूर हट जाना चाहिए, हमें तो इसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। काली बिल्ली जब ये सुनती है तो बहुत दुखी होती है और बहुत परेशान होती है और वो देखती है कि सभी लोग उसकी सफ़ेद बहन को बहुत प्यार करते हैं, खाना देते हैं, उसको हमेशा अपने पास बुला के रखते हैं, लेकिन उसको तो कोई देखता भी नहीं है, सब दूर भागते हैं उससे। ये सब देख के सफ़ेद बिल्ली को भी बड़ा घमंड आ जाता है। वो अपनी बहन को बोलती है, अरे तू तो काली है, मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं जिस भी घर में जाती हूँ मुझे फटाक से दूध और खाना दे देते हैं, तुमको कोई कुछ नहीं देता, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है।
ये बात सुन के काली बिल्ली बहुत परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ को बोलती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूँ। माँ बोलती है, बेटी मेरे लिए दोनों एक जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम भी अपना काम अच्छे से करा करो बस। तब एक बार क्या होता है, अब सफ़ेद वाली बिल्ली उसकी माँ को में दिखती ही नहीं है, तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो उसको ढूंढती रहती है, अरे मेरी सफ़ेद वाली बच्ची कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। तभी काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। वो सब जगह ढूंढती है, वो सोचती है मेरी छोटी बहन कहाँ चली गई, मुझे उसको ढूंढना ही होगा। तब ये पता चलता है कि शहर में एक लड़का उस सफ़ेद बिल्ली से बहुत प्यार करता है, तो उसको उठा के अपने घर पे ले जाता है और उससे बहुत प्यार करने लग जाता है। लेकिन वो उसको अपने घर पे ही रखता है। लेकिन सफ़ेद बिल्ली तो बाहर घूमने वाली बिल्ली थी, उसको घर में रह के वो बहुत परेशान होती है। उसको घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ पे परेशान होने लग जाती है। वो खिड़की पे बैठ के अपनी छोटी बहन, अपनी काली बहन को आवाज़ देती रहती है कि बहन आओ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी जैसे बाहर घूमना है। सफ़ेद बिल्ली सोचती है, मैंने तो अपनी छोटी बहन को क्या कुछ नहीं कहा, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं करेगी। अरे मैं तो यहाँ फंस गई, मुझे तो बाहर जाना है। मेरी प्यारी बहन काश मेरी मदद कर सकती तो बहुत अच्छा होता। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है मुझे दोबारा अपनी बहन को बोलना चाहिए। तो फिर से खिड़की पे जाके वो फिर से अपनी बहन को बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तब वो बोलती है, उसकी काली बहन बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। और वो अंदर जाती है और उसे बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन में और हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुमको यहाँ से निकाल के ले जाती हूँगी। मैं देखती हूँ यहाँ पे वो कोई है तो नहीं, अपन चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। तब वो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं और चुपके से घर से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, तभी दरवाजे पे कोई आता है, तो फटाक से दरवाजे से निकल के वो बाहर भागने लग जाती है और वो वहाँ से निकल के आज़ाद हो जाती है। दोनों बहनें वहाँ से निकल के अपने मम्मी को मिलने जा रही होती है। तब वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करती हुई जाती है। तब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मेरी बहन मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, लेकिन तूने मेरी इतनी कंडीशन में मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो दोनों अपनी माँ के पास जाती है। माँ भी अपनी सफ़ेद बिल्ली को देख के बहुत खुश होती है, उससे बहुत प्यार करती है और सफ़ेद बिल्ली को बोलती है, देखो तुम्हारी काली बहन ने तुम्हारी कितनी अच्छी मदद करी, इसलिए कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना, आपस में मिल के रहना। तीनों आपस में खुल मिल के रहते हैं और खूब मज़े करते हैं। यहीं पे होता है इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। हमने इस कहानी से ये सीख मिली है कि हमें हमारी सुंदरता और हमारे कलर पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ एक समान का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। जंगल के राजा, शेर, बिल्ली और चूहे की बहुत ही सुंदर कहानी। चलो आओ आपको सुनाते हैं ये कहानी। एक बार शेर जंगल में घूम रहा होता है। जंगल में घूमते घूमते वो अपनी गुफा में जाके आराम से सो जाता है। तभी उसी गुफा के अंदर एक चूहा भी आता है और वो शेर को सोया हुआ देख के शेर के ऊपर घूमने लग जाता है और उसके बाल कुतरने लग जाता है। शेर को जब होश आता है तो शेर बहुत गुस्सा होता है, वो दहाड़ता है, ये चूहे को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस चूहे को तो मैं पकड़ के खा जाऊंगा, इसने मेरी नींद खराब करी है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, कैसे भी करके मुझे इसे पकड़ना है। अरे ये कहाँ जा रहा है, पकड़ूंगा मैं तेरे को। लेकिन चूहा वहाँ से भाग जाता है। शेर सोचता है इस चूहे का तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो मुझे बार बार आके परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे ढंग से नींद भी नहीं लेने दे रहा, कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा, इस चूहे को तो लाइन पे लाना ही पड़ेगा।
वरना मैं सो ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो बहुत परेशानी होगी। फिर शेर को एक तरकीब आती है, वो जंगल से बिल्ली को अपने साथ लेके आ जाता है और वो बिल्ली को बड़ी तंदुरुस्त मछलियाँ खिलाता है और बिल्ली से बोलता है, मैं जब सोऊं तब तुम मेरी निगरानी करना, उस चूहे को मत आने देना। चूहा भी ये देख के बहुत परेशान हो जाता है कि बिल्ली अब शेर की निगरानी कर रही होती है। शेर मस्ती से सो रहा होता है और बिल्ली मछलियाँ खा के बड़े मज़े कर रही होती है। लेकिन चूहे को बहुत परेशानी होती है, वो अपने बिल के चारों तरफ घूमता रहता है कि मैं शेर को कब जाके कैसे परेशान करूं। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन अंत में जाके वो अपने बिल से निकल के शेर की गुफा में जाता है और शेर को परेशान करने लगता है। वो शेर के ऊपर कूदता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन वहीं पे बिल्ली ये देख लेती है कि शेर के ऊपर ये चूहा शेर को परेशान कर रहा है, तो जल्दी से बिल्ली आके उस चूहे को पकड़ लेती है और उसको खा जाती है और अपना पेट भर लेती है। बिल्ली सोचती है, अरे वाह, मैंने तो इस चूहे को खा लिया, शेर की सबसे बड़ी परेशानी को मैंने दूर कर दिया। अब तो शेर राजा मुझसे बहुत खुश हो जाएगा, मुझे बहुत सारी मछलियाँ देगा। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मज़ा ही आ गया। और तब जब शेर जागता है तो ये बात बिल्ली मौसी शेर को बताती है, कैसे चूहा उसे परेशान कर रहा था। तब वो आके उस चूहे को पकड़ के उसे मार के खा जाती है। शेर जब ये बात सुनता है तो शेर बहुत खुश होता है। वो बोलता है, बिल्ली मासी, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, मैं तुम्हारी कैसे धन्यवाद करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। और शेर सो जाता है और बिल्ली को कुछ खाना वाना देना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसकी तो परेशानी दूर हो गई थी। अब बिल्ली मौसी ये देखती है, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो शेर की मदद की थी चूहे को मार के, लेकिन अब तो शेर तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। फिर बिल्ली वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारी उपयोगिता को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा बरकरार रखना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube channel and share with your friends.